क्वेश्चन है आपके लिए, सत्य असत्य लिखिए। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये सत्य बात है। आपको आंसर में लिखना है सत्य। वाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, ये गलत है। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका भुज शून्य ही होता है, यहाँ पर नहीं होता लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसकी कंडीशन ही है कोटि का मान शून्य ही होना चाहिए, इसलिए ये सत्य है। बिंदु 2,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भुज कोटि दोनों ही धन के तो प्रथम चतुर्थांश में ही होंगे। ऋण 1,2 यदि लिखा है, बिंदु के निर्देशांक भुज ऋण का है और कोटि 2 लिखी हुई है, तो वाई अक्ष पर तब होगा जबकि भुज 0 होता, लेकिन यहाँ पर तो वाई अक्ष पे ये बिंदु है नहीं, ये तो द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसका आंसर होगा हमारे पास फॉल्स, असत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं? तो क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको नाम देते हैं हम वाई अक्ष। तो आपका आंसर होगा एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। अगला है बिंदु निर्देशांक 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो आप जानते हैं भुज धन का है और कोटि ऋण की है, मतलब आप हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। 4,5 एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो आप देखिए ध्यान से कि अगर 4,5 लिखा हुआ है तो एक्स अक्ष से इसकी जो दूरी होगी वो होगी इसमें कोटि के बराबर, दैट इज यहाँ पर हमारे पास बिंदु की दूरी 5 इकाई होगी। बिंदु 2,0 कहाँ स्थित होगा? तो डेफिनेटली 2,0 जो है वो होगा एक्स अक्ष पर। बिंदु 0,3 कहाँ स्थित होगा? तो चूंकि भुज 0 है तो हम पहुंच जाएंगे वाई अक्ष पर।